So thank you and good morning everyone. I hope कि सभी लोग अभी इंडिया से हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ. So मैं एक अपना इंट्रोडक्शन से शुरुआत करता हूँ. So it's been 10 years I am working in global real estate market and more than 10 years I can say. I started my journey with a leading developer in NCR and I was working with them for 3 years and then I switched my career more into finance side. So I used to structure financing for all these leading developers, working closely with these banks, financial institutions, foreign institutions like pension funds, and structured financing for all leading developers. If you talk about in North, starting from DLF. JP, Amrapali, Supertech. So I closely work with them, arranging financing hundreds and thousands of crores, going towards south and west, be it Lodha, Panchsheel, 15 crore, and it can go up to 1500 crores. So I can say like all these leading transaction or big ticket size transaction I was part of. So sold hundreds and thousands of crores of property also as a broker. Uh, when I get to know about EXP, तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग मॉडल लगा मेरे को. सो आई टॉक इन आवर नेटिव लैंग्वेज. सो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल इसलिए लगा बिकॉज ब्रोकरेज कंपनियां काफ़ी सारी हैं ऑलरेडी, बट ऐसा मॉडल किसी कंपनी का नहीं था. जैसे जैसे हम मॉडल एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को भी इसमें ना दिलचस्पी आएगी, आपको भी समझ आएगा कि क्यों हम इस पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं. बिकॉज ऐसी कोई भी ब्रोकरेज कंपनियां काफ़ी हैं, ग्लोबल कंपनियां भी हैं जो कि इंडिया में आई पहले. कुछ फ्रेंचाइजी भी दी, कुछ कंपनीज है जैसे रीमैक्स थी, सॉथेबीज थी, एंड इसके अलावा कोल्डवेल बैंकर थी. बट जिस तरीके का ये मॉडल है, ये कोई फ्रेंचाइजी कंपनी नहीं है. दिस इज अ कंपनी ओन्ड बिजनेस. So let's start with the quick introduction about the company. So EXP Realty एक पार्ट है EXP World Holdings का. और EXP World Holdings, EXP Realty जैसा कि आप देख सकते हैं, it's a cloud based first of its kind real estate brokerage. So all functionality the company has decided to get it into cloud. So they have created a virtual brokerage house to just cut down the cost. So I'll tell you the vision why the company is working. So जो इसके CEO हैं Glenn Sanford, he is also a broker. He used to be a broker with Keller Williams, one of the leading brokers, and he was working in New York market back in 2008 जब ये recession आया था. तो जैसे रिसेशन आया तो देन एवरी लाइक बिजनेस इम्पैक्टेड आउट ऑफ इट, एंड सेम लाइक रियल एस्टेट. तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था सभी ब्रोकर्स को, एजेंट्स को, लोगों की नौकरियां चली गई थी, एंड काफी मतलब लोगों के पास पैसा नहीं बचा था ब्रोकरेज पे करने का और आई कैन से लाइक ऑफिस के रेंट पे करने का. तो उस टाइम पे जो सीईओ हैं कंपनी के ग्लेन सैनफोर्ड, उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हमारी जो कॉस्ट है उसको कट डाउन कर दे, स्पेशली रियल्टर्स की. तो जैसा कि आपको भी पता होगा, हम जितने भी एजेंट्स हैं, सबसे ज्यादा जो कॉस्ट हम खर्च करते हैं अपने ऑफिस स्पेस पे खर्च करते हैं. एक छोटा सा भी अगर हम ऑफिस की बात करें तो छोटी सी जगह में, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की कहीं पे बात करता हूँ, तो 30-50 हजार रुपए कम से कम बंदे को देना पड़ता है एक अपना एक ऑफिस सेटअप करने के लिए. बट आप अगर आइडियली देखें तो उस ऑफिस में कितने क्लाइंट से आप डील करते हैं. तो दिस इज एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ मनी विच इज यू आर पेइंग एवरी मंथ. So just to cut down that cost, the company has come with the concept of a virtual brokerage. And उन्होंने ये चीज 10 साल पहले ध्यान कर ली थी और सोचते हुए कि फ्यूचर किस तरीके का होगा ब्रोकरेज का, उन्होंने ये कंपनी बनाई EXP Realty. ये जो दूसरी कंपनी आप देख रहे हैं विरबेला, दिस इज द कंपनी which is supporting us in creating all this environment. तो ये एक IT कंपनी है जो कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डेवलप की थी, एंड नाउ ऑल बिग कंपनीज आर यूजिंग इट. सो दे हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो अगर आप देखेंगे तो वी कॉल्ड इट EXP वर्ल्ड. वहाँ पे क्या है, हमने अपने वर्चुअली सारे ऑफिसेज बनाए हुए हैं, इंडिया का, यूएस का, कनाडा का. सेम वहाँ पे फाइनेंस का ऑफिस भी है, मार्केटिंग का भी ऑफिस है. तो इन केस अगर किसी को कोई भी मतलब किसी एजेंट को भी कोई इश्यू है तो सीधे लॉग इन करता है अपने सिस्टम से, एंड ही कैन गो एंड एड्रेस देयर क्वेरीज. The other companies, Showcase, IDX, and Express Offer. So these are the companies who understand the behavior of consumers, and they ended up getting more qualified lead, and this is more directly linked to our CRM in our system. So we have one of the robust CRM. So these are the few highlight points which I wanted to discuss. So this is one of the fastest growing real estate brand in North America. Now, not only in North America, now it's in global field also. We have 38,000 agents
as on date, and 38,340 if I'm not wrong as on yesterday. So as you can see, these numbers are written 2 months back, 35,000. So 2 महीने में अपने पास 3,000 से ज्यादा एजेंट हो गए हैं, बिकॉज इस पैंडेमिक में हम सबको ये रियलाइज हो गया कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है रियल एस्टेट मार्केट में, एंड सबको समझ आ गया कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा रेंटल इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफिसेज। तो लोग जो है ग्लोबली इस पे माइग्रेट कर रहे हैं, स्पेशली यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 2018-20 में वी आर द बेस्ट प्लेस टू वर्क एज पर द ग्लासडोर। जो जिन लोगों को पता है, ग्लासडोर एक रेटिंग एजेंसी है जो कि बताती है कि कौन सी कंपनी में एम्प्लॉय ज्यादा खुश है काम करके। This is for them. So as you can see, this is a kind of screenshot which we have kept it. So ऐसा एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे हम अपने सारे एजेंट्स को एड्रेस करते हैं, एंड बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आप सभी लोगों ने कहीं भी ना कभी गेम खेला होगा। दिस इज लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम, एंड एक 5 साल का बच्चा भी इसको चला सकता है, इतना सिंपल है ये। तो इट्स नॉट समथिंग कि आपको टाइम लगेगा सीखने में। सो क्विकली मैं अपनी लीडरशिप टीम को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ऐसा जैसे मैंने बताया, ग्लेन सैनफोर्ड, ही इज ट्रूली अ विजनरी। 2009 में उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था, एंड बाय 2013 इट स्टार्टेड पिकिंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव लिस्टेड द कंपनी इनटू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आल्सो. James is taking care of our legal part. He's a counsel and chief counsel and corporate study head. Jeff Whiteside is a CFO for the company, and Chutney is the marketing officer, and John is looking for the chief information office. So he takes care of all website, whatever we are putting in terms of listings and everything. So he decide like what are the laws and rules and regulation to putting listings on our website. So this is a global expansion team. Jason Gessing is the CEO of the company. Stacy is looking for brokerage operations in eXp Realty US. Michael Waldes is the president, global expansion, and Jason is looking for the commercial also. So now we are going to launch eXp commercial. So those people जिन्हें लगता है कि नहीं खाली हम रेजिडेंशियल नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे, तो after some time we are going to launch in commercial market also. So absolutely. So I'll tell you what is the what makes a difference. So this is a cloud based, first of its kind, you can see brokerage model, and we are literally cutting down the cost in terms of offices, in terms of marketing expense, finance expense, getting invoicing. So all of the aspect real estate agent is looking for, जितनी भी चीजें देखता है, तो वो सब चीजें we are trying to provide as an end-to-end solution. टॉप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, मोस्ट ऑफ द, अगर आप किसी भी ब्रोकरेज में देखेंगे तो 4 से 5 लोग ही होते हैं जो पूरा मतलब ब्रोकरेज को रन करते हैं कहीं ना कहीं. तो दिस वी कॉल्ड टॉप प्रोड्यूसिंग एजेंट, राइट. एंड देन EXP एजेंट्स, इसमें क्या है, आप और अपनी एक टीम बिल्ड कर सकते हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप अपनी टीम भी बना सकते हैं इसमें. एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपकी सारी कॉस्ट बचा रहे हैं. और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप हमारी कंपनी में इक्विटी भी परचेज कर सकते हैं. लाइक यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी ऑल्सो. सो दिस मॉडल इज वेरी अट्रैक्टिव, एंड दैट्स द रीजन इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड ऑल्सो. So as I discussed, we are in global expansion. So as you can see, we are full-fledged office, working in all part of Canada, where Ritesh is, and we are fully working in US, almost all 50 states, I can say. And then UK we are covering. So we have launched in UK last year, and recently launched in South Africa 1.5 months back, and we have launched in India on last Monday, 16th. So as Ritesh said, you are the luckiest one, and you are the first one जिनके साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं मॉडल, एंड जो अपॉर्चुनिटी है वो हम शेयर कर रहे हैं. तो ऑस्ट्रेलिया में वी हैव ऑपरेशंस नाउ, एज यू कैन सी, फ्रांस, पोर्चुगल and Mexico we are going to launch in next 1 month before 2020 ends. So these are the 3 countries. So Mexico we are launching on 30th this month, and Portugal we are launching 15th of December, and France on 30th of December. So this is the plan, and this is going to be the expansion and footprint. So you can see the vision of the company, and in next year we are launching 10 other countries, which include most of the South Asian countries, including Singapore, Malaysia, UAE, like all 5 countries of UAE.
and we are going to expand in New Zealand. So there are a couple of more countries in Europe also, like Netherlands, which we are going to expand in next year. So the idea is by end of 2021 we are going to present in more than 19 countries. So this is the plan, from the company. Quickly cover about EXP India. So as you can see, we have a team in place which is going to support you. I have already shared my experience and background. Was managing franchisee also like Sotheby's in India, and we have opened 3 offices, sold so many houses in India. Not only in India, I have done so much of cross selling also, selling properties in UK, Goa, US, Canada. So these are the major countries where Indians are buying, or NRIs are, buying in India from these countries. So Soumya is a person who's taking care of your agent onboarding. So she's coming from like people's background. So she used to manage all these developers, channel partners when she was in her previous role, and she's doing it for last more than 5.5 years. Mansi is taking care of her finance. She's based out of Bombay. She's a CA by profession, and she takes care of all finances, in terms of your invoicing, payments, and everything. So Dipali is the person who's taking care of all coordination for India. We also have one member who has recently joined us last week as a transaction management. He can help you in recording all your transaction in our system. So this is a global team. Quickly wanted to cover. Michael is taking care of all global expansion. He is the person who has, built the brand Realogy. So Realogy used to own all these companies, which you called Century 21, Coldwell Banker, Better Homes and Gardens, Sotheby's International Realty, ERA. And these are the major brands globally, or I can say like franchisee brands. So he is the person who was there like for almost 16 years, and he has launched collectively 130 countries, which is a huge number in 15 years. And he know how to do business and global expansion. Megan is again coming from international background, and she also part of Realogy. She was working there for 18 years, and she used to screen all these franchisee owner who wants to take franchises. Alison is a financial director. Then Celia is, our project lead who help us. She know how to build a brand globally. So coming to the interesting part. सो ये एक ट्रेडिशनल मॉडल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने सबने देखा है इंडिया में स्पेशली. हमें भी पता है इंडिया का मार्केट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बट अगर आप देखेंगे पिछले 5-7 सालों में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है. डोमेस्टिक प्लेयर जैसे कि स्क्वायर यार्ड 2014 में आए, और उन्होंने 6 साल के अंदर एक कंपनी को इतना बड़ा बना दिया क्योंकि उन्होंने एक आईटी का यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया. लाइक अदर कंपनीज आईसी हैं, 360 हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप को इवोल्व कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकें. और ये चीज हम सबको समझ आ गई है पिछले 6-7 महीने में कि जिन लोगों के पास ये बैकअप था उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. अगर आप देखेंगे डेवलपर्स का बहुत ज्यादा माल बिका है इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स वॉल्यूम. सो बट जो प्लेयर्स थे जो कि प्रिपेयर्ड थे ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, वही सस्टेन कर पाए. अदरवाइज कुछ ऐसे ब्रोकर लोग भी हैं, मेरे पास भी काफी कॉल्स आते हैं एजेंट्स के, ब्रोकर्स के, जो कहते हैं कि बिल्कुल हमारा धंधा बिल्कुल पिट गया है पिछले कोरोना के चक्कर में. वो पिट इसलिए गया क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे इन सब चीजों के लिए. इन टर्म्स ऑफ उनके पास कोई वेबसाइट नहीं थी, उनको पता नहीं था कि कैसे ऑनलाइन लीड जनरेट करते हैं. सोशल मीडिया भी कुछ काम कर सकता है, फेसबुक से भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं. और फेसबुक पे ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं अपने एंड पे करने में, बट उनकी जो लीड्स क्वालिटी होती है वो नहीं होता, बिकॉज वो स्ट्रेटेजिक नहीं होता. देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस. सो जो लोग इस पे फोकस करते हैं, ऑब्वियसली इट कम्स विद अ कॉस्ट आल्सो. कंपनी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट लाइक करोड्स ऑफ रुपीस इन जस्ट सोर्सिंग दीज लीड एंड मैनेजिंग दीज लीड्स. सो दिस इज अ ट्रेडिशनल ब्रोकरेज मॉडल जहाँ पे कि एक एम्प्लॉई इंसेंटिव प्रोग्राम होता था, एक ब्रांच मैनेजर मतलब ब्रांच मैनेजर होता था, टीम लीडर होता था या ब्रोकर ओनर होता था, कि हमने कंपनी बना ली, कुछ लोगों को सैलरी पे हायर कर लिया, कुछ लोगों को ऐसे ही हायर कर लिया, एक टेलीकॉलर रख ली, एक एडमिन स्टाफ रख लिया. सो दिस इज अ टिपिकल सेटअप ऑफ अ ब्रोकरेज. एक कोई ऑफिस खरीद लिया या फिर रेंट पे ले लिया, वो डिपेंड होता था कि कितनी डीप पॉकेट्स हैं ब्रोकर की. देन दे स्टार्टेड वर्किंग, और जो लोग होते थे 15 से लेके 50,000 की रेंज में रख लेते थे कि चलो इनकी सैलरी दे देंगे. बट अल्टीमेटली जो एजेंट जो काम कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल एजेंट थे, तो उनको केवल 10 से 15% जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका उतना वो देते हैं. तो ये मॉडल खाली इंडिया में चलता है, अगर आया गवर्नमेंट ने, और आइडिया यही है
अगले 2-3-5 साल में आप देखेंगे कि ये ना सिस्टम पूरा स्ट्रीमलाइन कर देगी गवर्नमेंट, बिकॉज धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले उन्होंने डेवलपर्स के लिए कंपलसरी करा, फिर उन्होंने कहा कि जो एजेंट रेरा सर्टिफाइड है उन्हीं को ब्रोकरेज देंगे डेवलपर, तो दे हैव मेड इट कंपलसरी। अगर आप देखेंगे ब्रिक एंड मोर्टार ऑफिस में जो होता है, जैसे कि हमारे फिजिकल ऑफिस होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट आपकी ऑफिस में जाती है और आपके स्टाफ्स में जाती है लिटरली, जो कि आपको पता है कितना प्रोडक्टिव वो काम करते हैं। आप अगर एक लैंडलाइन लगाएंगे, आप अपना एक ऑफिस खोलेंगे, तो उसमें बहुत कॉस्ट आती है। जितना आपका खर्चा मतलब होता है, उतना ही आप कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू निकाल के ना, अगर आपने सपोज करो एक साल में 50 लाख रुपए कमाए, बट 30 लाख रुपए आपने खाली जस्ट अपने खर्चे में निकाल दिए, तो आप देखिए आपको 20 लाख मिले, उस 20 लाख पे भी टैक्स चला गया, उसमें भी आपकी शेयरिंग चली गई, तो आपके ना हाथ में जो नेट बचता है वो 5-7 लाख रुपए बचता है। उससे बेटर तो ये है कि कहीं जाके अपना कुछ और कर ले। 5-7 लाख रुपए तो कोई बंदा अपनी नौकरी करके भी कर सकता है, क्या पॉइंट हुआ इतनी बड़ी कंपनी चलाने का। तो वो एक ट्रेडिशनल सेटअप है। अभी यहाँ पे क्या है, EXP रियलिटी में जितने हमारी जो ऑफरिंग्स है वो सभी एजेंट्स के लिए सेम रहती है। आपको जो ब्रोकरेज का हमारे जो अट्रैक्टिव रेवेन्यू शेयर स्कीम है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा इससे अगली कुछ स्लाइड्स में, तो वो इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, जहाँ पे आपकी खाली ब्रोकरेज ही नहीं, आपके पास अदर सोर्सेज भी होते हैं इनकम जनरेट करने के। यहाँ पे क्या रहता है, आपको ना कोई ऑफिस तो आपको सेटअप करना नहीं है, यू कैन वर्क एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो बात करते करते जब भी आपको लगा कि आपकी क्लाइंट मीटिंग है, आप बाहर जाके मीटिंग करके आए, प्रॉपर्टी दिखा के आए, उसके बाद में आप आके बस आपको आधा घंटा लगाना है, जिस भी टाइम आपको मिले, नो मैटर सुबह शाम, आप बैठ के अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। आधे से 1 घंटे में वो सब वर्कआउट हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई खर्चा भी नहीं देना, ना कोई फ्रेंचाइजी फीस देनी है। जैसे रीमैक्स आपको स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस मांगता था, अगर ब्रोकर ओनर है तो उनको आप फ्रेंचाइजी फीस मांगते थे, मतलब अपफ्रंट। रितेश इस चीज को जानते हैं कि अपफ्रंट कितना रुपया देना पड़ता था, मतलब एनीवेयर फ्रॉम 15-20 लाख रुपीज आपको देना होता था, जो कि आपका वैलिड रहता था कुछ 3 से 5 साल के लिए, डिपेंड ऑन एरिया टू एरिया। एंड देन जो एजेंट कंपनी में ज्वाइन करते थे फ्रेंचाइजी में, तो वो भी एक मंथली फीस देते थे, एंड जो ब्रोकर ओनर था उसको भी फ्रेंचाइजी को देना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपका स्लैब शुरू होता था वो भी काफी कम से होता था, 40-50% से आपका स्लैब शुरू होता था। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, हमारे पास जो EXP में केवल क्या कहते हैं, 4 डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। पहला है जिसे कहते हैं हम अपने ब्रोकरेज कमीशन का। तो और किसी ब्रोकरेज के अगर हम बात करें, तो वो कोई भी कंपनी है इंडिया में, जैसे मैं भी पहले काम करता था, 5 साल मैंने काम करा है, तो वो स्टार्ट करते थे आपका कमीशन लाइक एजेंट को 40% मिलेगा, मैक्सिमम 50% से हो सकता था जो बहुत अच्छे एजेंट थे। फिर वो जाता है आपका मैक्सिमम 70-75% तक। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पिछली कंपनी में मैं एनुअल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, 4 से 5 करोड़ रुपए इंडिविजुअली मैं कंपनी को जनरेट करके दे रहा था। तब जाके मेरे को कुछ 70-75% का स्लैब मिल रहा था, और मेरा स्लैब स्टार्ट होता था हर साल 45% से। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं स्टार्ट, तो फर्स्ट डे अगर आप एजेंट एज अ कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो फर्स्ट डे आपका जो स्प्लिट रहेगा वो 75-25 रहेगा, मतलब 75% पहले दिन से आपको मिलेगा। नो मैटर कि आप कितना रेवेन्यू कर रहे हैं पहले दिन में, अगले महीने में, तो 75% तो आपका फिक्स्ड है ही है। कोई भी डील, फॉर एग्जांपल अगर आपने ₹1,00,000 का रेवेन्यू आया कंपनी में, तो कंपनी विल बिल इट, 25,000 रुपए कंपनी रखेगी और 75,000 रुपए एजेंट को मिलेंगे पहले दिन से। दूसरा जो आता है इसमें, जो बहुत इसको अट्रैक्टिव बनाता है, विच इज अ रेवेन्यू शेयर स्कीम। रेवेन्यू शेयर जैसे कि आपने सुना होगा, उबर, बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। उबर ने क्या करा था, मार्केट में लॉन्च होते टाइम, आप एक राइडर हैं, आप दूसरे राइडर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, खाली मैं सेकंड बात कर रहा हूँ, जैसे कि राइडर थे। तो फॉर एग्जांपल बीइंग अ राइडर, आप उबर के साथ जुड़ते हैं, तो आप अपनी जो ड्यूटी करते हैं उसमें ऑब्वियसली उबर का कुछ कमीशन रहता था, बाकी राइडर को मिल जाता था जो कि कैब ड्राइवर था। बट अगर वो कैब ड्राइवर अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों को, यारों को कंपनी में इंट्रोड्यूस कराता था, तो उसमें क्या करते थे कि जो रेवेन्यू उन, मतलब जो जिस लोगों को आपने इंट्रोड्यूस कराया है कंपनी में, अगर वो भी अपनी टैक्सी अपनी राइड कर रहे हैं, और उससे जो कमीशन आ रहा है उसका कुछ शेयर कंपनी क्या करती थी, जिस राइडर ने इंट्रोड्यूस कराया उसको देती थी। तो बहुत ही सिंपल मॉडल था उबर का, जिसको कंपनी ने सोचा कि चलो इसको हम रियल एस्टेट में डालते हैं। एंड दिस इज हाउ स्टार्टेड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप एज अ एजेंट आप अपना काम कर रहे हैं, आपको 25% का स्लैब शुरू हो गया कंपनी में। अगर आप किसी और को इंट्रोड्यूस कराते हैं कंपनी में, और वो कल को ट्रांजेक्शन करता है, तो उसके रेवेन्यू से, फॉर एग्जांपल जो 25% कंपनी को मिल रहा है, कंपनी क्या करती है एज अ इंसेंटिव
टू द एजेंट हु हैज स्पॉन्सर्ड द अदर एजेंट, उसको एक आपका रेवेन्यू स्प्लिट करती है, रेवेन्यू शेयर करती है। और ऐसे आप कितने भी लोगों को कंपनी में जोड़ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अपनी जो ब्रोकरेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, साथ साथ आप सब लोगों को, आपका एक अलग नेटवर्क रहता है, 5-10 एजेंट आप रहते हैं, अगर आप लोग उन लोगों को भी कंपनी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो भी आगे बिजनेस करते हैं, तो उनके शेयर से भी आपको एक रेसिडुअल इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स आपकी एक साइड लाइन ना शुरू हो जाता है इनकम की। आपकी हो सकता है ट्रांजेक्शन किसी महीने ना हो, बट हो सकता है जो एजेंट आपने इंट्रोड्यूस कराया उसकी ट्रांजेक्शन हो, तो आपको कहीं ना आपको वहां से भी इनकम आती रहेगी। एंड ये इनकम पर एजेंट 3 लाख रुपए तक जा सकती है। तो यू कैन कैलकुलेट, आई मीन अगर आपके पास 40 एजेंट आप जोड़ते हैं और वो सब काम कर रहे हैं, अपना कैप फुल कर रहे हैं, तो मतलब per agent you can make 3 lakh rupees in a year, so which is a huge, it's a additional advantage for any agent. थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है इक्विटी में, जो मैंने एज ए डिस्कस किया, वी आर अ लिस्टेड एंटिटी इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंपनी। आप कभी भी जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं EXPI के नाम से stock price, and you can get all the performance of our stocks. So this is a 600% growth in last 3.5-4 years. So you can see that that share price was traded at, I can say, 3-4 rupees, so $3-4 per share, and now it's trading at 45, and it recently touched to 60 also. तो जैसे आपको पता है, आप लोग भी इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीइंग एन एजेंट, आपको जो शेयर अलॉट होगा वो 10% डिस्काउंट पे होगा, एज यू कैन सी इट हियर। Then we have a last but not the least is the icon status for the top performer। वो हर कंपनी में होता है, यहाँ पे भी हमारे पास एक बेनिफिट है। जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनको एज अ रिवॉर्ड आपका जो भी कैपिंग अमाउंट होता है वो वापस कर देते हैं। अभी हम नंबर्स की बात करते हैं फटाफट। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीवन इज क्यूरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नंबर। सो कंपनी की हमने ना बड़ा, कंसीडरिंग इंडिया मार्केट, हमने यूएस और यूके से बड़ा डिफरेंट रखा है। तो यूएस यूके में ज्वाइनिंग फीस इज मच हाई एंड वी हैव अ डिफरेंट फीस ऑल्सो। just to make sure and understand about the India market, what we have done, हमने ना एक joining fees बड़ी nominal amount रखा है, which is a 2,500 rupees, and then you have to pay a monthly fees of 2,500 rupees. So ये क्या कहता है कि you as a individual agent can become a part of EXP agent any city like Meerut, Delhi, Ghaziabad, Noida, Bangalore, Hyderabad। तो आपको बस EXP के अंडर आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, which is again a very simple that whatever business you will do under EXP and EXP will support you। तो ये 2,500 रुपए, अभी जब मैं इसकी डिस्कशन करूंगा तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको अमाउंट, बिकॉज 2,500 तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अगर हम खाना खाने जाते हैं एक बार उससे ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। And being into real estate business, we are literally cutting down the cost of everything, and that means annually you have to pay 30,000, and इससे ज्यादा तो हम महीने का एक अपने अपने ऑफिस में दे देते थे, 30 से 40,000 रुपए, right? Then as I have discussed, 75-25% is the split. 75% from the day one agent will get and 25% is what the company will get. इसमें हमने क्या करा है, एक और इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें कैपिंग रख दिया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एजेंट साल में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आइडियली उसका जो रेवेन्यू बनता था वो 75 लाख रुपए बनता था एंड 25 लाख रुपए कंपनी को जाता था। बट जस्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, व्हाट वी हैव डन कि आपको एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम कंपनी को 15 लाख रुपए ही देने होंगे। जिस दिन आपके 15 लाख की कैपिंग पूरी हो जाती है, आप 100% कमीशन अपने घर ले जाते हैं। तो दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये नहीं है कि हम आपसे 25% ही लेते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जब आप 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लेते हैं तो यू विल बिकम अ मेगा परफॉर्मर, मेगा आई कैन से लाइक आइकन स्टेटस, एंड जो 15 लाख रुपए आपने कंपनी को दिए हैं वो कंपनी आपको वापस कर देती है एज अ अवार्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, व्हिच वी विल डिस्कस। So as Ritesh said ki this is a very good model in terms of, and that's why that's the reason ki people are migrating to EXP। वो केलर विलियम्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो रीमैक्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ आपको, और सेम इंडिया में भी है। अभी तक जो मेरे पास एजेंट्स है, मोस्टली इसी तरीके के एजेंट्स है जो कि 40-50% स्लैब पे काम कर रहे थे, एंड हर साल उनका स्लैब 40-50% से शुरू होता था। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज अपने को यही है कि 75% है, और रीमैक्स की तरह यहाँ पे आपको डेस्क फीस या ज्वाइनिंग फीस 80,000 रुपए या 50,000 रुपए नहीं देनी है, हर महीने की 10,000 8,000 रुपए नहीं देने हैं आपको डेस्क फी, बिकॉज वी आर जस्ट चार्जिंग अ मंथली क्लाउड फीस। और क्लाउड फीस इसलिए क्योंकि जो ये सेटअप हम आपको दे रहे हैं, अभी आपको इसमें दिखेगा कि यू विल गेट अ EXP रियल्टी आईडी आल्सो, व्हिच इज अ G Suite आईडी, जिसमें कि आपको बहुत सारे Shashank, एक काम मैंने और किया, Sara also has joined with us, so she is from Canada,
and she would share her because अभी होता है इंडिया के लिए क्योंकि शुरू अभी हुआ नहीं है ये सब, तो she would share exactly कि कैसे क्लाउड दिखता है, कैसे सर्विसेज होती हैं और कैसे आप वॉक थ्रू कर सकते हो, तो वो सब भी she can share. Absolutely. ठीक है. So I'll quickly share. Hello, this guys. is basic. Yeah. Okay. So Sara, you want to start first? Yeah, please you want to give an overview now? Sure. The EXP world. Can you share this? Can you see this? Yeah. Yes. Okay. So would you like to take a lead, Ritesh, or like I can continue? Yeah, you can continue. It's fine. Okay. So basically you will prepare your avatar like just like this. सभी लोग पंजाबी में बोले, हिंदी में चलेगा? हिंदी में चलेगा. ठीक है जी. So सबसे पहले नमस्कार, नमस्ते सबको. और so यहाँ it's very like it's something looks like a very video game style. So here like you will prepare your avatar, and this is you control with your arrow keys. This is going to be the information desk. You can talk to anybody, and then anywhere you want to go and talk any information you need. So basically guys, just to add कि ये ऐसे है जैसे ना समझो कि आप एक वर्ड में एंटर हुए इसमें अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी तो क्योंकि यूएस कनाडा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रात के 1 बजे हुए, तो अभी यहाँ कोई दिख नहीं रहा आपको बंदा, बट जैसे सारा आप इंडिया दिखा सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पर सामने अगर बंदा बैठे तो यू कैन एक्चुअली टॉक टू, आप बात कर सकते हो. सारा एक बार थोड़ा इनको एक बार यूनिवर्सिटी में लेके जाओ, थोड़ा सा वहाँ पे एक आइडिया लगेगा. जी. So जैसे यहाँ पर तो हमारा ये जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये तो this is a welcome area, and then I'll take you to the university where you can take courses from 9 to 5 p.m. according to your. And guys, see the options. So you have our accounting, your marketing, your growth, everything. So this is a virtual world where like if you go to a meeting room, Sarah, just to give you an idea. So like जैसे हम team meeting करते हैं, so if you like this is an auditorium. So this is actually you are in auditorium. आप आगे जाके एक सीट पे बैठ सकते हो, जैसे प्रॉपर बाकी लोग बैठे होंगे, आप अपनी सीट आप ले सकते हो, दूसरा बंदा अपनी सीट ले सकता है, और प्रॉपर जैसे सीट में जाके स्क्रीन पे जाके जैसे आप जैसे ऑडिटोरियम जा रहे हो अभी आप, and maybe Sarah you can go to the first seat, सबसे आगे वाली पे जाके एक बार. जी. So you can actually take a seat, you can actually sit there, you feel like that you are in auditorium, and when you अब आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आप बिल्कुल स्क्रीन को देख पाओगे. So now you can see the screen like this. तो जैसे आप एक्चुअल में एक ऑडिटोरियम बैठे हो, एक मीटिंग रूम में बैठे हो, वो फील है यहाँ पर. मतलब दिस इज वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मैंने आज तक नहीं देखी थी. आप लोगों को पता है कि आई एम वेरी टेक्नोलॉजी फ्रीक पर्सन और मैंने खूब चीजें देखी है मार्केट में, बट दिस इज समथिंग आई आल्सो सी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. मैंने आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं देखी कि जहां पर आप एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एग्जैक्टली यू आर फीलिंग कि आप वहां पर काम उस तरीके से कर रहे हो. मीटिंग रूम में सारा, लेट्स टेक टू एनी मीटिंग रूम. अब जैसे मैंने आपको मीटिंग रूम नंबर 1 में बुलाया, लेट्स गो टू एनी मीटिंग. सारा आप इनको इंडिया का ऑपरेशन दिखा दीजिए. इंडिया ऑपरेशन भी है. So for example, like we have opened up Indian operations, right? Sorry, ignore the background noise. So here you go. So आप देख सकते हैं कि ये Australian operations हैं, Indian operations, all UK, global, everywhere, everything is here. You are not binder. You are just staying here locally, but working globally, right? So this is Indian auditorium. See? तो ये आप इंडिया ऑडिटोरियम में आ गए हैं जी. इंडिया मेन ऑफिस में जाएंगे तो मेरा ऑफिस भी है वहां पे. सारा यू कैन शो. Yeah, I'll take you there as well. Like I'll take you to the lobby, main office. Yeah. So here you are. So आप इंडिया ऑफिस में एंटर करते हैं. देखें. So मैं Yeah. So if you go to the left office and then. Yeah. So Sarah, just go your left. I have my office. Yeah. Okay. So here you are. Okay, nice. It's can I step in your office, please? Yeah, please go inside. Okay, so this is yours. So see, like whenever you enter, like it's give you click, and then you feel like the noise, like yes, you are in the office. You can have a meeting, you can discuss anything. Also. Yeah. So it's like you are sitting, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, you can also share your screen, you know, if you want to do a kind of, you know, a video conferencing, we have a functionality for that. And otherwise you can just, you know, speak by sitting there like front, आप सामने बैठ के बात करें. And this is very clear. ऐसा नहीं है कि आपकी
बार बार वॉइस चली जाती है, because it's very smooth in terms of technology. As Ritesh said, I also have never seen this, and these people are obviously this company has created something which is futuristic, and यही मैं कह सकता हूँ एक future है अगर brokerage की मैं बात करता हूँ तो, ठीक है. क्योंकि you And don't sir, need now to depend. Yeah. Sorry. Sir, can we now quickly show the CRM and give a glimpse of enterprise, give a glimpse of workspace so that people understand what exactly we are talking about. थोड़ा सा रियल में देखेंगे थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है उसका. Yeah. So I can step out from this world. Yeah, you can Can just. This is your enterprise's login. You will look like this. It will look So like enterprise this. guys mean And CRM तो एक छोटा सा so- part है. So there are lot of things actually you can do in this. So ये सारे CRM is one part. Now you see कितनी सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं. जैसे वर्कप्लेस है तो वर्कप्लेस इज बाय फेसबुक, तो आपको फेसबुक का एक इंटरफेस मिलता है जो आपका विद इन आपके टीम का या बाकी जो का है एक एक्सपीरियंस. सो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं. जब आप डिटेल में बैठेंगे तो मतलब इट विल टेक ट्रस्ट मी लॉट ऑफ आवर्स टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. इतना कुछ है यहाँ पर. एंड जैसे ट्रेनिंग शेड्यूल की बात की, यूनिवर्सिटी में हम देख रहे थे वहां पर एवरी डे 8 आवर्स ट्रेनिंग होती है, मतलब 50 आवर्स ए वीक ट्रेनिंग आपकी होती है. ये देखो अब ये पूरा रेफरेंस नेटवर्क है, अनाउंसमेंट्स हैं जैसे फेसबुक पे आप करते here हो. we have groups. So we have groups here according to your need. EXP referral network. You can do business staying in India, and then you can refer your clients here to us. So you will get paid in dollars as well, but according to your setup. And then here all these kind of realtor insurance. So ये हमारा जैसे हमारा ओंटारियो में है हम, so हमें ओंटारियो में कुछ भी है, so like we are getting all the details here. So once you are setting up, you will be getting a workplace according to India. Yeah, so we have also already